और हम क्या बोले, अब कुछ नहीं बोले। जिस समय भाजपा के सिंबल पर चुनाव हो रहा था, उस समय भी आके इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। उस समय क्यों नहीं किए थे आप लोगों ने? कल जो पत्तल उठा रहे थे जिस समय गांधी चौक पर अपने दुकान में ठेला में, उस समय क्यों नहीं बोल रहे उस बात को कि वो उस समय भी वो राजनीति कर रहे थे? और केवल हम लोगों ने नहीं, उनके भी जितने समर्थक हैं उन्होंने भी मदद किया है सोनू गुप्ता को। आप लोग का सामने निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, आखिर किस लिए? क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? कई जगहों से शिकायत आ रही थी कि सोनू गुप्ता हम लोग से मिलने अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, और हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि सब तक डोर टू डोर पहुंचे। लेकिन अगर कोई लोग छूट जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उनको एक अपील करें, एक प्रार्थना करें कि भाई, समय हम लोग को बहुत ज़्यादा मिला नहीं इलेक्शन में, और तैयारी भी हम लोग बहुत ज़ोरों शोर पर लगे हुए हैं, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और जो समय अगर मिला तो ज़रूर जाएंगे डोर टू डोर, और जा ही रहे हैं, प्रयास अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, कोई भ्रम फैला रहे हैं कि अन्नू गुप्ता बैठ गई या अन्नू कुमारी बैठ गई, इस तरीके का भ्रम ना फैलाएं। हम लोग आज भी चुनाव मैदान में हैं और चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, और आप लोग को भी खबर होगा ही कि हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं अभी भी। आखिर भ्रम कौन फैला रहा है, या फिर हवा हवाई बातें? आखिर कोई ना कोई तो फैला रहा होगा ना। हवा वाली बातें नहीं है, फैलाने वाले लोग भी अपने हैं। किनको? कौन है आखिर वो अपने? बाकी और जो 6 कैंडिडेट हैं। आपको नाम बजाते बोलने में कोई परेशानी है? नहीं, देखिए, यही चीज को यहाँ के लोगों को समझना चाहिए था कि यह जो चुनाव था यह राजनीति था ही नहीं जिसको राजनीतिकरण किया गया। यह चुनाव यहाँ के लोकल लोगों की समस्या को कैसे निवारण किया जाए उसके लिए था। यहाँ पे क्या बेहतर सुविधा यहाँ के लोग को मिल सके उसके लिए था। लेकिन इसका राजनीतिकरण करना, ये मुझको कहीं अच्छा नहीं लगा। और कुछ बड़े चुनिंदा राजनीति लोग हैं जो कि इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि ये इस तरीके का बात बोले, क्योंकि उन लोगों ने भी सोनू गुप्ता को देखा है, उन लोगों ने भी सोनू गुप्ता से मदद लिया है, उन लोगों ने भी सोनू गुप्ता को बढ़ाने में योगदान दिया है। अगर उन लोगों का योगदान नहीं होता तो सोनू गुप्ता आज इस जगह पर नहीं होता। अच्छा, एक और अफवाह फैल रही है कि सोनू गुप्ता जी जो है वो छठ पूजा का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस समय छठ पूजा थी उस समय तो ये चुनाव की कोई बात भी नहीं थी कि ऐसा कोई चुनाव होने वाला है या फिर यहाँ पे कोई सीट ऐसा आरक्षण होने वाला है। अगर इस तरीके का बात अगर उस समय से चल रहा होता छठ पूजा के टाइम से कि हाँ, यहाँ पे BC1 का सीट रिजर्वेशन होने वाला है, यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं सोनू गुप्ता, तो मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं बस सही होगा। लेकिन ऐसा तो कोई बात था ही नहीं। जी। उन्होंने तो निस्वार्थ भाव से उस समय छठ पूजा के काम किए थे, और अगर मैं कोई काम करूंगा किसी के लिए तो उसको आप अगर राजनीति बोलिएगा तब तो फिर, तब कल जो पत्तल उठा रहे थे जिस समय गांधी चौक पर अपने दुकान में ठेला में, उस समय क्यों नहीं बोल रहे उस बात को कि वो उस समय भी वो राजनीति कर रहे थे? तो आप तो उस बात को भी बोल सकते हैं कि राजनीति चल रहा था। गलत बात है, गलत गलत बोलना। आप उसी लोग के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं जो आपका घर का है, जिसको आपने ही मदद करके बढ़ाया है और यहां तक पहुंचाया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उधर से आपको नजर आ रहे हैं जो उनको, जिनका सपोर्ट नहीं होगा सोनू गुप्ता को? अभी हमने सपोर्ट की बात की तो आपने कहा कि सोनू गुप्ता हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अन्नू गुप्ता को हम देख रहे हैं लगातार प्रयास कर रही हैं। बट लोगों का डिमांड है कि सोनू गुप्ता हम लोग से एक बार मिलने के लिए आए। जी। भाभी हमारी जा रही है, सब जगह जा रही है, और जहां नहीं जा रही है, जहां से हम लोग को खबर आ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रात को बैठ के शेड्यूल बनाए और सुबह में अर्ली मॉर्निंग उसको कवर करें। और कोशिश अभी जारी है, और अभी 2-3 दिन का हम लोग के पास समय है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति तक मधुपुर जो नगर परिषद का क्षेत्र है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अपील रहेगा जनता से आपका? अगर हम लोग से कोई भूल हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग के लिए नया है, ये बिल्कुल नया है। हम लोगों ने कभी ऐसा ना ही माहौल देखा है, ना ही कोई चुनाव देखा है, ना ही कभी हम लोगों ने सोचा है। यह इतना नया है हम लोग के लिए कि हम लोग जितना भी कर रहे हैं वह हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। और हम लोग यहाँ पे कमाने और ये करने के लिए नहीं आए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक गरीब का बेटा आगे बढ़ जाए, जिसको हम लोगों ने
गांधी चौक से उठा के कहाँ तक पहुंचाया है वो सब जान रहे हैं। और केवल हम लोगों ने नहीं, उनके भी जितने समर्थक हैं उन्होंने भी मदद किया है सोनू गुप्ता को। क्या लगता है भाजपा का इतनी बड़ी टीम और समर्थन मिला है अपोजिशन पार्टी को, और आपके समझ जो है और भी कई दिग्गज हैं, और आप जो टक्कर हो रहा है, कहाँ तक जीत के लिए आश्वस्त हैं? देखिए, अभी तक तो जिस तरीके का रुझान मिल रहा है उसके अनुसार ये है कि अभी हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, पहला बात। दूसरा चीज़ यह है कि इस चुनाव को तो राजनीतिकरण करना चाहिए ही नहीं था। जी। जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया है वह गलत है, बिल्कुल गलत है। यह चुनाव यहाँ के लोकल मुद्दों का चुनाव था, यहाँ पार्टी बेसिस चुनाव हो ही नहीं रहा है। जिस समय मुझको एक बात कहना है कि जिस समय पार्टी टिकट दे के उसके बाद चुनाव लड़ाई, जिस समय अशोक गौंड जी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे, पप्पू यादव जी उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे, उस समय यह कार्यकर्ता की टीम कहाँ गई थी? उस समय का सारे लोग कहाँ गए थे? क्यों नहीं आए थे? क्यों चुनाव हार गए हम लोग उस समय? जिस समय भाजपा के सिंबल पर चुनाव हो रहा था उस समय भी आके इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। उस समय क्यों नहीं किए थे आप लोगों ने? क्या समझे हम इस बात को? क्या अपील करना चाहेंगे आप मधुपुर वासियों से? मधुपुर वासियों से क्या बोलेंगे, मेरा बहू खड़ा है, अनिल गुप्ता को जिताइए। बहुत दुख का पाला हुआ हमारा लड़का है, हम भी दुख से पला हुआ ठेला में बेच के आज देखिए आप लोग का सामने निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास है हमारा बहू को वोट दे के जिता दीजिए। और हम क्या बोलेंगे, अब कुछ नहीं बोले।